क्यों? कि उसका नाम ही काम भी वैसा ही है, मन में उसके नाम से ही भय आता है। जिसके नाम से मन में प्रसन्नता हो वही वंदना की योग्य है, वंदनीय है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्याय में मंगलाचरण के साथ महात्मा की कथा आती है। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक हम सब लोग बोलेंगे। मैं अकेले कथा कभी किया ही नहीं है, करता हूं। जो नए हैं वो भी समझ जाएंगे, जो पुराने वो जानते हैं। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी की वंदना करो भैया, विघ्न को हर लें। श्री गणेशाय नमः। उसके बाद मां सरस्वती, ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी लोग बोलेंगे। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी लोग एक बार ऊंची स्वर में श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर। हम लोगों ने सबसे पहले कहा सच्चिदानंद। क्या बोले? हाँ, बहुत सुंदर। सच्चिदानंद कहने में एक शब्द लगता है, पर इसमें एक शब्द नहीं है। जब संधि अलग अलग करेंगे तो जानते क्या होगा? 3 शब्द बनेंगे। पहला बनेगा सत्य, दूसरा बनेगा चित्त और तीसरा बनेगा आनंद। है ना? सत्य क्या है? पहला सत्य क्या है? परमात्मा। सब लोग स्वीकार करते हैं। कब? जब इस शरीर से परमात्मा निकल जाता है। कोई पूछने वाला है इसको क्या? जब तक इस शरीर में वो है तब तक हमारी पूछ होती है। सब लोग मानते हैं जैसे इसमें से वह निकला, कोई रखना नहीं चाहता। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है। और संसार क्या है? झूठा है। यह संसार झूठा है, कब धोखा देगा कोई गारंटी नहीं। और वास्तव में सब लोग अंत में कहते ही हैं क्या? राम नाम सत्य है। देखिए महात्मा में भी पहला शब्द सत्य आया। और जब भागवत जी कथा प्रारंभ करेंगे ना, तो प्रथम अध्याय में जब मंगलाचरण की जाती है तो वहां भी सत्यम परम धीमहि, वहां भी सत्य का ध्यान करते हैं।
दूसरा क्या है? चित्त। सबके पास में चित्त है, वह परमात्मा सत्य रूप में भी है और सबके चित्त में बसा हुआ भी है। तीसरा क्या है? आनंद। आनंद सबके हृदय में है, और हम संसार के इतने बंधन में बंध चुके हैं माया में कि वह आनंद हमें दिखता नहीं। आनंद कब प्रकट होगा जी? आनंद तो भगवान की कृपा होगी और भगवान की संगति मिल जाएगी, भगवान का हमें संसर्ग मिल जाएगा, संपर्क मिल जाएगा, संबंध मिल जाएगा, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए हम दुखी नहीं, आनंदित रहेंगे। समस्याएं आएंगी पर समाधान भगवान निकालते हैं। तो तीन शब्द आए, सत्य, चित्त, आनंद। भगवान का नाम क्या हो गया जी? सच्चिदानंद। अब दूसरी बात आती है, भगवान का नाम सच्चिदानंद, उससे क्या मतलब? करते क्या है वो? देखिए, संसार में किसी की पूजा नहीं होती, किसी कोई मानता नहीं है। मानता किसको है? उसके कर्म। इस संसार में कोई भी आए कर्म करके महान बने। जन्म सबका समान होता है, लेकिन कर्म से व्यक्ति अपना नाम, अपनी कीर्ति, यश को बना के जाते हैं। तो भगवान करते क्या है? नाम से क्या मतलब है? कुछ भी हो जाए, नाम रख दिया जाए धन सेठ और रास्ते में भीख मांगे, क्या मतलब? तब दूसरा शब्द आया विश्वोत्पत्त्यादि। यहां देखिए कई शब्दों का संयोजन है। विश्व, केवल भारत का निर्माण नहीं करते हैं भगवान, किसका करते हैं? सबको बोलना है। और हम लोग रम गए हैं, रम जाएंगे पूरे। किसकी भगवान निर्माण करते हैं? विश्व। क्या करते हैं जी? उत्पत्ति। देखिए शब्दों को समझें, विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उत्पत्ति करने के बाद पालन करते हैं। इसलिए कहा गया विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान के अवतार का प्रयोजन, भगवान का कार्य का प्रयोजन क्या है? भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं। अब पालन करने के बाद तीसरी कार्य भी उन्हीं के हाथों में है ना? जन्म देना, पालन करना और संहार कर देना भगवान के ही हाथों में। अब हमारे मन में विश्वास हुआ कि बड़े भगवान इतने, भगवान ही बुलाने वाले, भगवान ही रक्षक हैं और भगवान ही संहार करने वाले हैं। ये मन जो है ना बड़ा संशयी होता है, विश्वास जल्दी करता नहीं किसी के ऊपर। यह मन हमेशा कुछ न कुछ निगेटिव सोचता है। तब बात आई भाई विश्व का बनाते उससे क्या मतलब, हमारा क्या करेंगे वो? कोई किसी को कुछ कर दे, जब तक हमें कुछ न मिले हम क्या मानेंगे? तब बात आती है तापत्रय। क्या आया? तापत्रय। इस संसार में तीन प्रकार के ताप सबको ग्रसित किए हुए हैं। क्या है तीन प्रकार का ताप? दैहिक, कोई शरीर से अस्वस्थ है ना? अगर शरीर से स्वस्थ है तो मन से स्वस्थ है, ध्यान रखना। कोई शरीर से स्वस्थ है तो मन से स्वस्थ है। अगर शरीर मन दोनों से स्वस्थ है तो धन से स्वस्थ है ना? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पूछा जाए कि आप सुखी हो। यह सत्य है, किसी के मुख से यह बात नहीं निकलता है कि मैं सुखी हूं। भगवान सब कुछ दे दिए, धन पर्याप्त है, पर उसके बाद भी सुखी नहीं। सुख कब मिलेगा? यह बात विभीषण समझा रहा है, जानते हैं किसको? अपने भाई रावण को कह रहा है
जासु नाम त्रय तापन सावन, जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण। जासु नाम त्रय तापन सावन, जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण। बता रहे हैं विभीषण जी, भैया छोड़ दो, भैया जानकी को वापस कर दो। जिसके नाम से तीनों प्रकार के ताप नाश हो जाते हैं वह प्रकट हुए हैं, पर रावण नहीं माना। हम भी नहीं मानते, सुनते हैं पर मानते नहीं। कहा जाता है जिसके नाम से कल्याण हो जाता है वह प्रभु आया है, प्रकट हुए हैं, स्वीकार कर लो, वापस कर दो, नहीं माना तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेंगे तो क्या होगा? रावण नहीं मालूम, नहीं मान दो, हम मान रहे हैं ना, तो क्या होगा? हमारे तीनों प्रकार के ताप तन से दुखी हैं दूर हो जाएगा, मन से दुखी हैं दूर हो जाएगा, और धन से दुखी वो भी दूर हो जाएगा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण, जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट आप नाम जपने से कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होगा। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, आप बोलो। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। किसको प्रणाम करें हम लोग? किसको? भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। किस लिए? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। आपसे प्रणाम किए तीनों प्रकार के तापों का नाश करने के लिए। एक शब्द समझने की बात है, नाश करने के लिए नहीं, समझना है, कथा समझने की चीज है। तापत्रय विनाशाय, नाश होने के बाद पुनः उत्पन्न होने की संभावना बनती है।
और अभी क्या लग गया? उपसर्ग। क्या हो गया? हाँ, प्रेम से बोलो, सब लोग कथा कह लेंगे। क्या हो गया जी? वो जब उपसर्ग लग गया तो फिर विनाश हो गया। अब विनाश हो गया तो कभी वह प्रकट नहीं होगा। हम भगवान का नाम ले लेंगे ना, कल्याण हो जाएगा। किसको प्रणाम करें हम लोग? भगवान श्री कृष्ण को। वयम माने हम सभी, अहम नहीं। क्या कहा गया? वयम। नुमः प्रणाम करना। समझ में आ गई बात? भगवान को प्रणाम करने से क्या मिल जाएगा? सभी प्रकार के तापों का शमन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अब आइए, इस कथा को किसने सुनाया? सुनाने वाले कैसे होनी चाहिए? गुरुदेव कैसे होनी चाहिए? गुरुदेव की महत्ता को हम जाने। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तर अजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो